हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली के टॉप 10 एमसीक्यूज। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। विच कंट्री हैज रिसेंटली अचीव्ड ए मेजर एग्रीकल्चरल माइलस्टोन बाय ओवरटेकिंग चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर विद इन प्रोडक्शन ऑफ 150.18 मिलियन टन्स। किस देश ने हाल ही में 150.18 मिलियन टन उत्पादन के साथ चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनकर एक प्रमुख कृषि मील का पत्थर हासिल किया है? तो इसका आंसर हमारा होने वाला है भारत। भारत अब चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक यानी कि लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इंडिया का प्रोडक्शन 150.18 मिलियन टन पहुंच गया है, जबकि चाइना का 145.28 मिलियन टन है। और ये हमारी फूड सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट पावर के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर हम इसके अलावा एक दो पॉइंट्स की और बात करें तो इंडिया में आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा चावल जो है वो वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। और विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए गोल्डन राइस यानी कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक राइस है वो उगाया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। According to the latest financial stability report released by the Reserve Bank of India, to what percentage did the gross non-performing assets of Indian banks fall in the quarter ending September 2025? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में भारतीय बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका आंसर आपका होने वाला है 2.1%। अब आप ये यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो कि ये जो एफएसआर रिपोर्ट है ये किसके द्वारा निकाली जाती है? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। दूसरी बात, एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ऐसे लोग जो अपना लोन जो है वो नहीं चुका पाते हैं उनको एनपीए बना दिया जाता है एक समय सीमा के बाद। तो एनपीए का मतलब होता है बैड लोन्स या वो पैसा जो डूबने की कगार पर है। 2018 में ये 11.5% था, वहां से अब ये 2.1% पर बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को दिखाता है। अगर हम एफएसआर की बात करें यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, तो ये साल में दो बार यानी कि एक बाई एनुअल रिपोर्ट होती है, तो दो बार रिलीज की जाती है, आरबीआई से रिलीज करता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The US president recently unveiled the PEX Silica initiative to secure global supply chains in critical minerals, semiconductors, and AI. Which of the following major economies is notably absent from the nine-member grouping? अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों, अर्धचालकों और एआई में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए पैक्स सिलिका पहल का अनावरण किया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख अर्थव्यवस्था इस 9 सदस्यीय समूह से विशेष रूप से अनुपस्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर होने वाला है हमारा इंडिया। यूएस प्रेसिडेंट ने पैक्स सिलिका नाम का एक ग्रुप बनाया है क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए। इस 9 मेंबर ग्रुप में इंडिया शामिल नहीं है। इसके जो मेंबर्स हैं वो यूएस, जापान, साउथ कोरिया, यूके, नीदरलैंड्स और इस प्रकार के देश हैं। इंडिया को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हमारा आर एंड डी स्पेंड जो है यानी कि जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा है वो जीडीपी का 0.6% यानी कि बहुत कम है। और हमारे पास हाई टेक रिसोर्सेज की भी कमी है, इसलिए इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Despite reform efforts like UDAY and RDSS, the national aggregate technical and commercial losses of India's power distribution companies currently remain close to which level? उदय और आरडीएसएस जैसे सुधार प्रयासों के बावजूद भारत की बिजली वितरण कंपनियों की राष्ट्रीय सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां वर्तमान में किस स्तर के करीब बनी हुई है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है 16%। बहुत सारी स्कीम्स के बाद भी इंडिया की डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनीज जो हैं उनका एटीएनसी लॉस अभी भी 16% के करीब है। एटीएनसी लॉस का मतलब है बिजली चोरी होना, बिलिंग में गड़बड़ी या ट्रांसमिशन बिजली वेस्ट होना। इन सब के कारण जो इनको नुकसान होता है वो 16% के आसपास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए इसको कम करने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाने पर भी जोर दिया जा रहा है। और टोटल 49 मिलियन जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं वो इंस्टॉल भी किए जा चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं फटाफट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Public broadcaster Prasar Bharati has recently initiated steps to resume live radio programming in which tribal language from All India Radio Imphal as a confidence building measure in Manipur? सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने हाल ही में मणिपुर में विश्वास बहाली के उपाय के रूप में ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल से किस आदिवासी भाषा में लाइव रेडियो प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। थादो। प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल से थादो भाषा में लाइव प्रोग्राम वापस शुरू करने का फैसला किया है। मई 2023 की हिंसा के बाद ये बंद हो गया था। थादो मणिपुर की एक अलग इंडिजीनियस ट्राइब है जो खुद को कुकी लेबल से अलग मानती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मणिपुर से संबंधित कुछ और चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में स्थित है और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सी झील पर बना हुआ है, उस झील का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The Rahavir Good Samaritan rules notified by the Ministry of Road Transport and Highways to protect individuals who help accident victims were framed under Section 134A of which Act? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अधिसूचित राहवीर यानी कि नेक आदमी नियम किस अधिनियम की धारा 134 ए के तहत बनाए गए थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। राहवीर रूल्स मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की सेक्शन 134 ए के तहत बनाए गए हैं। अगर आप सड़क पर किसी एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करते हैं तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है और आपको 5,000 से 10,000 रुपए तक का जो है वो इनाम भी मिल सकता है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि एक्सीडेंट के बाद का पहला घंटा गोल्डन आवर कहलाता है और उसमें जान बचने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए ही सरकार ये इनिशिएटिव्स लेकर के आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The Indian Army has signed an emergency procurement contract with which company for the indigenous Suryastra long-range rocket launcher system developed in collaboration with Israel's Elbit system? भारतीय सेना ने स्वदेशी सूर्यास्त्र लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए किस कंपनी के साथ आपातकालीन खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे इजराइल के एल्बिट सिस्टम के सहयोग के लिए विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा होने वाला है नीबे लिमिटेड। आर्मी ने पुणे की कंपनी नीबे लिमिटेड के साथ सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर के लिए डील साइन की है। ये इजराइल की एल्बिट सिस्टम की मदद से बना है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ दुश्मन को उड़ा सकता है। ये सिस्टम शूट एंड स्कूट टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी गोला दागो और तुरंत वहां से भाग जाओ ताकि दुश्मन वापस हमला ना कर सके। इसके अलावा इंडिया का अपना खुद का एक पुराना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है उसका नाम है पिनाका, जिसकी रेंज 40 से 75 किलोमीटर है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Venezuela, which has been in the news recently due to the capture of Nicolas Maduro by US forces, shares its land borders with which of the following countries? वेनेजुएला जो हाल ही में अमेरिकी बलों द्वारा निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के कारण खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कोलंबिया, ब्राजील एंड गुयाना। यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को पकड़ लिया है, ये तो हम काफी दिन से न्यूज में देख ही रहे हैं। और वेनेजुएला के पड़ोसी देश जो हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये अब एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना जो है वो इससे बॉर्डर शेयर करते हैं और वेनेजुएला साउथ अमेरिका में स्थित है। साथ में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना यानी वाटरफॉल जो है एंजल फॉल्स, वो वेनेजुएला में स्थित है और वेनेजुएला में ऑयल रिजर्व भी बहुत अधिक मात्रा में है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Oil and Natural Gas Corporation has planned its first full-scale carbon capture and storage pilot project to store captured CO2 in depleted wells at which location? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी ने अपनी पहली पूर्ण पैमाने की कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज पायलट परियोजना की योजना किस स्थान पर समाप्त हो चुके कुओं में कैप्चर की गई CO2 को संग्रहित करने के लिए बनाई है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है गांधार ऑयल फील्ड्स, गुजरात। ओएनजीसी अपना पहला फुल स्केल कार्बन कैप्चर पायलट प्रोजेक्ट गुजरात के गांधार ऑयल फील्ड्स में शुरू कर रहा है। इसमें फैक्ट्री से निकलने वाली CO2 को हवा में छोड़ने की बजाय जमीन के अंदर पुराने सूखे हुए तेल के कुओं में कैप्चर किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, गांधार ऑयल फील्ड्स गुजरात के अंदर ये चीज़ें की जा रही है। और इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल बनना, यानी कि कार्बन का जो उत्सर्जन है वो जीरो कर देना। तो 2070 तक इंडिया जो है वो इसके लिए टारगेट लेकर के चल रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। From February 1, what will be the new goods and service tax rate levied on tobacco products, including cigarettes and pan masala, replacing the existing 28% regime? 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों यानी सिगरेट और पान मसाला सहित इन पर मौजूदा 28% व्यवस्था की जगह वस्तु एवं सेवा कर की नई दर क्या होगी? तो इनके ऊपर जो नई जीएसटी रेट लागू होने वाली है वो है 40%। 1 फरवरी से सिगरेट्स और पान मसाला पर जीएसटी रेट बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा। पहले ये 28% प्लस सेस हुआ करता था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि टोबैको पर 75% टैक्स होना चाहिए। इंडिया अभी उस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो टैक्स है वो 40% ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बीड़ी पर टैक्स जो है वो कम रखा गया है, 18% उस पर टैक्स रखा गया है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। जीएसटी के बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।